ओके, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में कैपेसिटर इन सीरीज और पैरेलल लास्ट टॉपिक किया था। आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं स्टार्टिंग में। तो आज पहला जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं वो है एग्जांपल 2.63। उसमें क्या कह रहा है, इन द सर्किट शोन इन फिगर। आपको एक सर्किट डायग्राम दिखाया गया है, तो पहले हम वो सर्किट बना लेते हैं। तो ऐसे आपको एक सर्किट गिवन है। तो उस सर्किट में ये दो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, 2 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड के, और उनको एक 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया है। आपको पूछा है फाइंड नंबर ए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, नंबर बी चार्ज stored in each capacitor, and number C potential difference across each capacitor, across each capacitor। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी बहुत है, रकम इधर उधर हो सकती है लेकिन बेसिक फॉर्मेट यही रहेगा। हाँ जी, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है या कुछ भी निकालना है, आपको पहले पता करना होता है कि ये जो दो कैपेसिटर हैं ये सीरीज में है कि पैरेलल में, या क्या है कॉम्बिनेशन। तो कोई मुझे बता सकता है कि ये जो दो कैपेसिटर है ये सीरीज में है या पैरेलल में? सीरीज में है, क्योंकि जब एक लाइन में लगे होते हैं तो सीरीज में होते हैं। तो क्योंकि ये सीरीज में है तो दो कैपेसिटर के लिए सीरीज का ये फार्मूला होता है निकालने का, C1 C2 ओवर C1 प्लस C2, C1 C2 अपॉन उनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। ठीक है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय, ये फार्मूला एक्चुअली में एक शॉर्टकट है, क्योंकि सीरीज में कैपेसिटेंस उल्टे रेसिप्रोकली ऐड होते हैं। तो 1/CS बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, तो वहां से हम ये शॉर्टकट बना लेंगे। अब तो बस देखा जाए तो वैल्यू पुट करके सॉल्व ही करना था। तो जैसे हमें C1 दिया हुआ है 2, C2 दिया हुआ है 3 ओवर 2 प्लस 3, तो हो जाएगा 6/5, यानी कि 1.2 माइक्रोफैरेड। तो ये पहला आंसर आ गया कि इनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो कितने माइक्रोफैरेड होगी? 1.2 माइक्रोफैरेड। बी पार्ट में बोल रहा है व्हाट इज द चार्ज स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। चार्ज स्टोर्ड इन, सबसे पहले हम देख लेंगे कि बैटरी कितना चार्ज दे रही है। तो चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, सप्लाइड बाय बैटरी, तो बैटरी कितना चार्ज दे रही है वो होगा इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू जो बैटरी वोल्टेज है, यानी कि Q इज इक्वल टू CV। तो CS हमने निकाला है 1.2 माइक्रो और V दिया हुआ है 100, तो ये आ जाएगा 1.2 इंटू 100 120 माइक्रो कूलम। तो पहले हमने निकाल लिया कि बैटरी कितना चार्ज दे रही है। अब जो बैटरी चार्ज दे रही है वही दोनों कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को मिलेगा, क्योंकि सीरीज में क्या होता है दोनों को सेम चार्ज मिलता है। देयरफॉर charge on one capacitor will be same as charge on second capacitor will be same as charge supplied by battery, यानी कि 120 माइक्रो कूलम ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सीरीज में सेम चार्ज मिलता है जो बैटरी सप्लाई करती है। तो ये दूसरे पार्ट का आंसर हो गया। अब रह गया तीसरा पार्ट, जिसमें कह रहा था व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अब जैसे हमें पहले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब पहले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा Q1/C1। ये कोई नया फार्मूला नहीं है, उसी फार्मूले को मैं बार बार ये लगा रहा हूं, Q इज इक्वल टू CV। तो अगर Q इज इक्वल टू CV होता है तो V को Q/C लिख सकते हैं।
अब हमारा Q1 कितना निकला है? Q बैटरी का चार्ज, दैट इज 120 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय C1 हमें दिया हुआ है 2 माइक्रो। तो हम इसे सोल्व कर लेंगे, माइक्रो से माइक्रो वर्ड कट जाएगा, 60 वोल्ट। तो पहले कैपेसिटर के अक्रॉस 60 वोल्ट मिलेगा, दूसरे अक्रॉस Q2 बाय C2, तो Q2 भी Q1 के ही बराबर है, 120 माइक्रोकूलम ओवर 3 माइक्रोफैरेड, तो उसको 40 वोल्ट मिलेगा। कितने वोल्ट मिलेगा? 40 वोल्ट। आ गया समझ में कि नहीं? इसका एक शॉर्टकट भी है, अगर आप वो याद कर सको। जब हमें पोटेंशियल अक्रॉस 1 निकालना है तो वो होगा C2 ओवर C1 प्लस C2 इंटू V, और जब हमने पोटेंशियल अक्रॉस 2 निकालना है तो C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। आप ये वाला शॉर्टकट फार्मूला भी लगाकर आंसर पे आ सकते हो। V1 किसके बराबर होगा? C2 यानी कि सेकंड की कैपेसिटेंस वैल्यू ओवर C1 प्लस C2, इन दोनों के सम की कैपेसिटेंस वैल्यू इंटू बैटरी की वोल्टेज, इंटू बैटरी की वोल्टेज, तब भी 60 वोल्ट आएगा, बेशक आप करके देख लो। ये शॉर्टकट हो गया ना कंपटीशन में अगर आ जाए। ओके, ये क्वेश्चन को समझने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं, दैट इज एग्जांपल 2.64। मैक्सिमम क्वेश्चन फिगर बेस्ड ही होते हैं, सर्किट डायग्राम बेस्ड ही होते हैं। तो इसमें भी आपको एक सर्किट दिया हुआ है, तो इसमें ये ऐसे सर्किट दिया हुआ है। अब आपको 3 कैपेसिटर्स दिखाए गए हैं, एक 8 माइक्रोफैरेड का है, एक 12 माइक्रोफैरेड का है और एक 24 माइक्रोफैरेड का है। इसमें भी लगभग वही निकालना है, हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, अक्रॉस ईच कैपेसिटर, और नंबर सेकंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, तो क्योंकि बिल्कुल सेम है तो वैसा तो कुछ इसमें कराने वाला नहीं है, आप भी कर सकते हो। जैसे मैं पहले चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ? इनका इक्विवेलेंट। तो इनका जो 1, और ये भी सीरीज में, इसमें तो 1/CS होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C2। माइक्रो मत लिखो, वो फाइनल आंसर में आ जाएगा। तो पहला है 8 माइक्रो, 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। तो इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, इनका एलसीएम आ जाएगा 24, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1। CS निकालने के लिए एक बार फिर से फ्लिप करना पड़ेगा, 24 ऊपर चला जाएगा, 3 प्लस 2 प्लस 1 6 हो जाता है। तो पहले हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया कि इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरेड होगा। देयरफॉर चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी। अब निकाल लेंगे कि बैटरी कितना चार्ज सप्लाई कर रही है, Q इज इक्वल टू CS इंटू V। तो 4 माइक्रो इंटू 60, 240 माइक्रो कूलम। सो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर कितना आएगा? 240 माइक्रो कूलम ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 240 माइक्रो कूलम। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। नाउ वही V1 इज इक्वल टू Q बाय C1। तो V1 आ गया Q तो सबको सेम ही मिलेगा, 240 माइक्रो बाय C1 है 8 माइक्रो यानी कि 30 वोल्ट। V2 के लिए भी सेम फार्मूला, Q बाय C2। ट्वेंटी वोल्ट, और V3 के लिए भी
हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इन तीनों के आंसर्स हो गए। ओके, तो ये दो न्यूमेरिकल समझने के बाद अभी हम और करेंगे सीरीज पैरेलल के बहुत से न्यूमेरिकल हमने करने हैं क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अगला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 2.66। उसमें क्या है, उसमें भी आपको एक सर्किट बना के दिखाया गया है। तो वो सर्किट पहले हम बना लेते हैं। इजी न्यूमेरिकल है ये भी। तो इसमें आपको ऐसे अगेन तीन कैपेसिटर एक 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़कर दिखाए गए हैं। इन कैपेसिटर की वैल्यू है 1 माइक्रो फैरेड, 2 माइक्रो फैरेड एंड 3 माइक्रो फैरेड। और आपको वही पूछा है कि फाइंड नंबर 1 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इनकी भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है और चार्ज स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर निकाल। तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है। हाँ जी, आप पहचानो कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है। तो जब दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर की एक प्लेट कॉमन हो, मतलब एक ही कॉमन पॉइंट पे मिल रही हो, और दूसरी प्लेट का भी एक कॉमन पॉइंट हो, तो वो पैरेलल होता है। तो ध्यान से देखो, इन तीनों कैपेसिटर की जो लेफ्ट साइड वाली प्लेट है, जिसे हम पॉजिटिव प्लेट भी कहते हैं, उनका एक ही कॉमन पॉइंट है तार से जुड़कर, है ना। और जो दूसरी प्लेट है नेगेटिव प्लेट, उसका भी एक कॉमन पॉइंट है। तो क्योंकि इनका पॉजिटिव पॉइंट कॉमन है, नेगेटिव पॉइंट भी कॉमन है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। और पैरेलल में तो और भी सिंपल होता है क्योंकि हमें सिंपली उन्हें ऐड कर देना होता है वैल्यू को। तो Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो आप इन तीनों वैल्यू को ऐड कर दो और हमारा पहला आंसर आ जाएगा। तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो कितने वैल्यू की होगी, 6 माइक्रो फैरेड। 6 माइक्रो फैरेड। क्लियर है पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट में बोल रहा है व्हाट इज द चार्ज स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। अब क्योंकि ये पैरेलल में है और इनके साथ पैरेलल में एक बैटरी भी जुड़ी हुई है, तो पैरेलल में क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो ये तीन कैपेसिटर और एक बैटरी, मतलब चार चीजें पैरेलल में है, तो सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा। अब क्योंकि बैटरी 100 वोल्ट की है, इसका मतलब फर्स्ट कैपेसिटर के पास भी 100 वोल्ट होगा, सेकंड के पास भी 100 वोल्ट होगा और थर्ड के पास भी। यानी कि V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। तीनों के पास पोटेंशियल वही होगा जो बैटरी वोल्टेज है, यानी कि 100 वोल्ट। क्योंकि यही पैरेलल की प्रॉपर्टी कह लो या पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। अब हमें क्योंकि Q1 निकालना है, तो हम V1 को रिप्लेस कर देते हैं। तो V1 Q1 बाय C1 होता है, वो 100 हो गया। ऐसे ही V2 Q2 बाय C2 हो गया, तो वो भी 100 हो गया। और V3 Q3 बाय C3 हो गया, तो वो भी 100 हो गया, है ना। क्योंकि Q इज CV, तो V इज Q बाय C। तो बस C1 तो हमें गिवन ही है, तो Q1 बाय C1 1 माइक्रो है, तो Q1 1 बाई माइक्रो इज इक्वल टू 100। तो यहां से Q1 आ गया, ये 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 100 माइक्रो कूलम। ऐसे ही Q2 बाय 2 माइक्रो इज इक्वल टू 100। तो Q2 आ गया 200 माइक्रो कूलम। और ऐसे ही Q3 बाय 3 माइक्रो इज इक्वल टू 100। तो Q3 आ गया 300 माइक्रो कूलम। ओके, उसके बाद हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल 2.67। उसमें भी पहले सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो उसमें आपको एक कैपेसिटर्स दिखाए गए हैं। ऐसी शेप में। तो
तो ये 4 कैपेसिटर्स हैं, 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड एंड 5 माइक्रोफैरेड। हाँ, तो कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ये जो ए पॉइंट और बी पॉइंट है उनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, राइट। हाँ, अब क्योंकि मुझे ए और बी के बीच में बताना है तो आप एज्यूम करो कि ए और बी पॉइंट से एक बैटरी कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है? बैटरी। ये सिर्फ हमने एज्यूम करना है, गिवन नहीं था। अब क्या होगा, बैटरी का जो पॉजिटिव, मान लो यहां से बैटरी का कुछ पॉजिटिव चार्ज निकला क्यू, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्यू चार्ज सप्लाई कर रहा है। अब ध्यान से देखो, ए पॉइंट पे आके वो चार्ज दो टुकड़ों में बट गया, क्योंकि उसका लेटर से Q1 चार्ज इधर को चला गया और Q2 चार्ज इधर को चला गया। क्योंकि आप ध्यान से देखो कि इस चार्ज को जाने के दो रास्ते हैं, यहां से है ना। लेकिन एक बार जो चार्ज इधर को चला गया 3 माइक्रो की फैरेड की तरफ, सेम चार्ज 4 में से जाएगा, सेम चार्ज 5 में से जाएगा, और यहां से Q2 चार्ज आएगा, यहां से Q2 चार्ज आ जाएगा, यहां से Q1 चार्ज आ जाएगा। अब क्योंकि मैंने इसको कहते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं? चार्ज। जैसे मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाया कि इन तीनों कैपेसिटर में से सेम चार्ज फ्लो करेगा, तो ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे? S4 सीरीज। तो ये तीनों सीरीज में, ये तीनों किस में है? सीरीज में है। एग्री करते हो मेरी बात? तो हम क्या करते हैं, इस सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर मैं इस सर्किट को रीड्रॉ करूं तो ये सर्किट कैसा हो जाएगा कि ये ए और बी के बीच में जो कैपेसिटर था 2 माइक्रोफैरेड का, वो तो लगा रहेगा, और इन तीनों की जगह मैं एक सिंगल कैपेसिटर लगा लूंगा, जिससे तारों को आप सीधा कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये CS हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और बैटरी कुछ यहाँ पे लगी हुई थी, क्योंकि ये वाला पॉइंट ए था और ये वाला पॉइंट बी था, और बैटरी यहां पर थी। अब जब ये सीरीज में हो गए तो बाकी के जो दो कैपेसिटर बचे, अगर हम उनको ध्यान से देखें तो अब ये दोनों पैरेलल में हो गए। किस में हो गए? दोनों पैरेलल में, अपने बेसिक कंसेप्ट से। क्योंकि दोनों कैपेसिटर की एक पॉजिटिव प्लेट एक कॉमन पॉइंट से जुड़ी हुई है और नेगेटिव प्लेट एक कॉमन पॉइंट से जुड़ी हुई है। क्लियर है? तो बस अब तो हमें पता ही है क्या करना है। पहले हम इन तीनों का सीरीज निकाल लेंगे और उसका जो आंसर आएगा वो फोर्थ के साथ पैरेलल निकाल लेंगे। ठीक है? नहीं, जरूरी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने करा है। ठीक है? इसको जरा सोल्व कर दो मेरे लिए। तो ये हम 1/CS 1/3 + 1/4 + 1/5 सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स से एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। 60/47 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। और फिर CS और वो 2 माइक्रोफैरेड पैरेलल में होंगे, उनको सिंपल जोड़ लेंगे, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा 154/47 माइक्रोफैरेड। क्लियर है ये? तो इस क्वेश्चन को भी आप देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं एग्जांपल 2.68। मैं होमवर्क दे दूंगा आपको। मैं सीधा एग्जांपल 2.69 करा रहा हूं। कौन सा करा रहा हूं? एग्जांपल 69। ये थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा, ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं, तो इसको जरा ध्यान से देखना है। हाँ जी, 2.69 में क्या कह रहा है, आपको अगेन कुछ सर्किट दिया हुआ है। जैसे मैं ये सर्किट बनाता हूं, तो आपको एक सर्किट दिया हुआ है, कैपेसिटर का डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें ये कैपेसिटर की 2 प्लेट्स दिखाई गई हैं और उस कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर 3 अलग अलग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए गए हैं। तो अगर मैं इस डायग्राम को पहले बना लूं, तो ये कैपेसिटर की एक प्लेट है और ये कैपेसिटर की नीचे दूसरी प्लेट है। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो 4 वैल्यू का इंसर्ट किया गया है,
यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 वैल्यू का इंसर्ट किया गया है और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 वैल्यू का इंसर्ट किया गया है। ये पहली प्लेट है ऊपर वाली, लेट अस से पॉजिटिव प्लेट, और ये कैपेसिटर की नीचे वाली प्लेट है नेगेटिव प्लेट। ठीक है, ये डिस्टेंस d/2 गिवन है, ये भी डिस्टेंस d/2 गिवन है। कैपिटल ए एरिया ऑफ ईच प्लेट है, ये वाला एरिया a/2 है यहां तक, और यहां तक भी a/2 है। हेयर a is area of each plate and d is separation distance। सेपरेशन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं ना इसको कैसे करेंगे। हाँ जी, कर लिया आपने, राइट। तो आपको इस क्वेश्चन में भी लगभग यही पूछा है कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q पॉइंट। तो आपको ये कैपेसिटर की दोनों प्लेट से दो पॉइंट आ रहे हैं, उनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। क्या निकालना है? इक्विवेलेंट। हाँ जी, रेडी टू डू दिस क्वेश्चन? ओके, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, देखो कैसे करेंगे। अब देखो, सबसे पहले जब भी हम कैपेसिटर की प्लेट्स में डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं, हर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला एक इंडिपेंडेंट कैपेसिटर बन जाता है। तो देखो, जिस पोर्शन में हमने K1 4 डाला है वो अपना कैपेसिटर बन जाएगा छोटा सा। पहले हम उसका कैपेसिटेंस निकालेंगे C1। सी, अब मैंने आपको बताया था कि जब हम एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं प्लेट के बीच में और पूरी जगह ले लेता है, तो जो कैपेसिटेंस हो जाती है वो K टाइम्स E नोड A/D हो जाती है। K टाइम E नोड A/D। अब ध्यान से देखो आप डायग्राम कि जहां K1 इंसर्ट किया हुआ है वहां जो एरिया मिल रहा है प्लेट का वो हाफ एरिया मिल रहा है। उसको कितना में एरिया मिल रहा है? हाफ। क्यों? क्योंकि उसको यहां तक एरिया मिल रहा है ना, जबकि ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक के एरिया को वो ए कह रहा है, क्योंकि प्लेट तो ये पूरी है ना यहां से लेके यहां तक, और उसको तो आधी प्लेट का एरिया मिल रहा है, तो एरिया आधा मिल रहा है, लेकिन डी पूरा मिल रहा है। ध्यान से देखो फिगर में, जहां K1 है वहां डी उसको पूरा मिल रहा है। डी क्या मिल रहा है? पूरा। क्लियर है ये जो मैंने बोला? इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहां से C1 आ जाएगा, जैसे हमें K1 दिया हुआ है 4 E नोड A/2D, 2 के टेबल पे कट जाएगा। तो हमने C1 मतलब जहां डाइइलेक्ट्रिक 1 इंसर्ट किया हुआ है उसकी कैपेसिटेंस वैल्यू निकाल ली, 2 E नोड A/D। क्लियर है यहां तक? सिमिलरली अब हम मेरा वो पोर्शन देखेंगे जहां पर डाइइलेक्ट्रिक 2 इंसर्ट किया हुआ है। अब ध्यान से देखो, जहां डाइइलेक्ट्रिक 2 जिसकी वैल्यू 3 दी हुई है वो इंसर्ट किया हुआ है, वहां पे फार्मूला तो सेम ही लगेगा K2। अब उस पोर्शन में एरिया भी उसको हाफ मिल रहा है और इवन प्लेट सेपरेशन भी हाफ ही मिल रही है। प्लेट सेपरेशन भी कितनी मिल रही है? क्योंकि देखो ये D/2 ही मिल रहा है ना उसको, ये वाली जगह ही तो मिल रही है, और एरिया भी इतना ही मिल रहा है, तो एरिया भी A/2 हो गया और डी डिस्टेंस भी D/2 हो गया। फिर इसे भी वैल्यू पुट करके सोल्व कर लेते हैं। जैसे K2 3 है, ये 2 से तो 2 कट जाएगा, तो E नोड A/D, E नोड A/D, तो ये 3 E नोड A/D हो गया। और ऐसे ही हम
C3 निकाल लेंगे तो हो जाएगा K3, उसको भी एरिया आधा मिल रहा है, E नोड A/2 और डिस्टेंस भी आधा मिल रहा है D/2। तो K3 6 दिया हुआ है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो C3 भी आ गया 6 E नोट A/2। तो हमने पहले जो बड़ा कैपेसिटर था उसको डाइलेक्ट्रिक डालने पे जो उसके 3 टुकड़े हो गए थे, उन सबका इंडिविजुअल कैपेसिटेंस निकाल लिया, C1 C2 C3, C1 C2 C3। तो अब C1 C2 C3 निकालने के बाद हमें देखना होगा कि इनमें से कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में। अब मान लेते हैं कि ये जो P है, यहाँ ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी ये चार्ज दे रहा है Q, क्या दे रहा है, कुछ चार्ज Q। अब उसका कुछ चार्ज इधर को चला जाएगा, ये वाली प्लेट की तरफ, लेटर से Q1। तो अगर वो बैटरी मान लेते हैं Q चार्ज दे रहा है, तो उसका कुछ चार्ज ये वाली प्लेट की तरफ चला जाएगा, लेटर से इस वाली प्लेट की तरफ जो चार्ज जा रहा है वो जा रहा है Q1, और कुछ चार्ज इधर को चला जाएगा Q2। अब जो Q2 इधर जाएगा उसको तो जाने का यही रास्ता है, तो सेम चार्ज Q2 अगले में भी जाएगा और यहां से Q1 जाता जाएगा, और इस एंड पे दोनों फिर से मिल जाएंगे, यहां से Q1 आ जाएगा और यहां से Q2 आ जाएगा, है ना। अब जब हमने बेसिक लगाया हुआ है कि जहां पे सेम चार्ज आएगा वो सीरीज में होंगे, वो किस में होंगे। अब मैंने बनाकर दिखाया कि किन दो कैपेसिटर में सेम चार्ज आ रहा है, सेकंड और थर्ड वाले में, सेकंड और थर्ड वाले में, राइट। और फर्स्ट और जो सेकंड और थर्ड का सीरीज कॉम्बिनेशन होगा वो आपस में पैरेलल में होंगे, क्योंकि उनका इस प्लेट से चार्ज डिवाइड हो रहा था और दूसरे एंड पे चार्ज दोबारा से मिल रहा था, दोबारा से मीटिंग पॉइंट था, राइट। तो हम इस नॉलेज को अप्लाई करके कह सकते हैं कि जो C2 C3 है वो सीरीज में होंगे। नाउ C2 एंड C3 विल बी इन सीरीज। समझ में आया ना ये सीरीज में क्यों होंगे, मैंने अभी करके दिखाया। तो हम इनका सीरीज आंसर निकाल लेंगे, 1/CS इज इक्वल टू 1। इनको रेसिप्रोकली करके लिख दो, क्योंकि रेसिप्रोकल 1 बाय करके लिखना है। तो देखो C2 है D/3 नोट और C3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा D/6 नोट। इसे सॉल्व करते हैं, इनका एलसीएम आ जाएगा 6 E नोट A, तो ऊपर आ जाएगा 2D प्लस D, यानी कि 3D/6 E नोट A इज 1/CS। CS निकालने के लिए एक बार फिर से इन्हें उल्टा करना पड़ेगा, 6 E नोट A/3D, ये 3 से 6 पे 2 के टेबल पे कट गया, 2 E नोट A/D। तो हमने इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल दिया। अब अब इन दोनों का जो सीरीज आएगा वो C1 के साथ पैरेलल में आ जाएगा। आल्सो CS एंड C1 विल बी इन पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। तो हमें CP निकालने के लिए CS प्लस C1 करना पड़ेगा। हाँ जी, CS हमने निकाला है 2 E नोट A/D और C1 हमने निकाला था कितना, 2 E नोट A/D। तो इसका मतलब इनका जो CP आ जाएगा, इसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी कहते हैं। तो इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा वो ये आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा
कि ये अलग अलग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पे जो टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 4 E नॉट A बाय D। अब कई बार इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ऐसे पूछ लेता है कि इन्हीं दोनों प्लेट के बीच में अगर हमें एक ही डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करना होता है, अभी तो हम 3 अलग अलग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं, अगर इन दोनों प्लेट के बीच में मुझे एक ही डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करना होता जो वही कैपेसिटेंस वैल्यू देता है जो ये 3 मिलकर दे रहे हैं, तो उसका इक्विवेलेंट के वैल्यू क्या होता है? ठीक है, के इक्विवेलेंट। अब अगर हम एक ही डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते तो जो कैपेसिटेंस आती वो होती के इक्विवेलेंट इंटू ई नोड ए बाई डी, क्योंकि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का यही फार्मूला होता है ई नोड ए बाई डी। और अगर डाइलेक्ट्रिक पूरा इंसर्ट कर दे तो वो के टाइम हो जाती है। कितने टाइम हो जाती है? अब ये पूछा नहीं था, मैं अपनी तरफ से करा रहा हूं। अगर मैं ये वाली इक्वेशन को जो हमारा आंसर आया उससे कंपैरिजन करें तो हमें बड़े आराम से के इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 के इक्विवेलेंट 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? क्योंकि ये के इक्विवेलेंट ये 4 के बराबर हो रहा है। यानी कि तीनों की जगह अगर एक ही सिंगल डाइलेक्ट्रिक डालना होता तो वो हम ऐसा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल चूज करते जिसका के वैल्यू 4 है। के वैल्यू कितनी है? 4। तो वो इन तीनों की इक्विवेलेंट काम कर देता। समझ में आया कि इक्विवेलेंट कैसे निकालना है? आगे जाके न्यूमेरिकल आएंगे। पक्का? श्योर? अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो अगला क्वेश्चन आप मेरे को अभी क्लास में करके दिखाओगे। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन तो नहीं है, इसी का ही सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। उसमें जो डायग्राम गिवन है वो कुछ ऐसे गिवन है। उसमें ये 2 प्लेट्स हैं कैपेसिटर की और उनके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए गए हैं वो ऐसे इंसर्ट किए गए हैं। देखो ये ऐसे 3 अलग अलग डाइलेक्ट्रिक ऐसे इंसर्ट किए गए हैं, इक्वल थिकनेस के हैं ये। तो ये थोड़ा सा मैंने ठीक नहीं बनाया इसका डायग्राम। तो ये क्यू प्लेट है, ये पी प्लेट है और बीच में ये K1 1, K2 2, 3 और K3 6 के हैं। और तीनों जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो 1 क्वार्टर ले रहे हैं। D/3 और D/3। हाँ, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, आप मेरे को भी करके दिखाओगे। अगेन आपने इसका सी इक्विवेलेंट बताना। क्या बताना है? सी इक्विवेलेंट। जस्ट राइट। ये क्वेश्चन इजी है, आप खुद ट्राई कर लेना। C1 C2 C3 निकाल कर और फिर ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे, तो फिर इनका सीरीज कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेना। ठीक है, यू विल गेट द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज का लगभग लास्ट ही क्वेश्चन हो पाएगा ये। तो एग्जांपल 2.70 करते हैं। इसमें भी आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है, तो पहले वो सर्किट बना लेते हैं। तो हमें ये 4 कैपेसिटर दिखाए गए हैं। तो हमें ये 4 कैपेसिटर एक बैटरी से जुड़े हुए दिखाए गए हैं। इन कैपेसिटर की वैल्यू गिवन है 3 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड, 9 माइक्रोफैरेड और 18 माइक्रोफैरेड। और जो बैटरी है उसकी वोल्टेज है 60 वोल्ट। कितने वोल्टेज है? 60 वोल्ट, राइट। और हमें ये बोल रहा है कि हमें क्या करना है? फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हमें हर कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज निकालना है। क्या निकालना है? चार्ज। क्लियर है क्वेश्चन? अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? अब अगर आपको सीरीज पैरेलल क्लियर है तो ध्यान से देखो, ये जो बैटरी है और ऊपर वाले 2 कैपेसिटर हैं, ये दोनों पैरेलल में हैं।
और बीच वाला भी इसके साथ, मतलब ये तीनों आपस में पैरेलल में है। तो और मैंने आपको बोला है कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलता है। तो अगर ये 60 वोल्ट है तो इन दोनों के अक्रॉस भी 60 वोल्ट होगा और ऊपर वाले दोनों के अक्रॉस 60 वोल्ट होगा। अब हमें मान लो पहले कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इसके क्रॉस V1 कह देते हैं, इसके क्रॉस V2 कह देते हैं, इसके क्रॉस V3, इसके क्रॉस V4। ठीक है। अब V1, अब यहां पे इस क्वेश्चन में क्या है, शॉर्टकट फार्मूला बहुत हैंडी हो जाता है। अब इस ब्रांच में दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? तो मैंने आपको अभी पीछे दो न्यूमेरिकल पीछे एक फार्मूला बताया था शॉर्टकट, कि अगर आपको फर्स्ट कैपेसिटर का पोटेंशियल निकालना है तो वो बराबर होगा C2, यानी कि उसके साथ उसी ब्रांच में जो सेकंड कैपेसिटर लगा हुआ है उसकी वैल्यू ले लो, ओवर C1 प्लस C2, इन दोनों की इकट्ठी वैल्यू ले लो, इंटू V, जो इनको वोल्टेज मिल रही है। बड़े आराम से V1 निकल आएगा। देखो कैसे, जैसे हमें C2 दिया हुआ है 6 माइक्रो, C1 प्लस C2 हो जाएगा 3 माइक्रो प्लस 6 माइक्रो, और V इनकी ब्रांच को मिल रहा है 40 वोल्ट, सॉरी 60 वोल्ट मिल रहा है। तो ये हम 60 वोल्ट कर देते हैं। इसे सोल्व कर लो, ये हो जाएगा 6 माइक्रो बाय 9 माइक्रो इंटू 60। माइक्रो से माइक्रो वर्ड कट गया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 20 जा 60। तो इसका मतलब इसको 40 वोल्ट मिलेगा। कितना वोल्ट मिलेगा? अब V2, अब इस पूरी ब्रांच को 60 वोल्ट मिल रहा है और पहले को 40 मिल रहा है। तो आप 60 में से 40 माइनस कर दो तो बाकी का जो पोटेंशियल है वो सेकंड को मिलेगा। तो इसका मतलब सेकंड को V2 20 वोल्ट मिलेगा। बोलो। अब हम सिमिलरली नीचे आते हैं। नीचे वाली ब्रांच में V3 और V4 लगे हुए हैं। अब V3 निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा C4 अपॉन C3 प्लस C4 इंटू V, क्योंकि हमें V3 निकालना है तो हमें ऊपर उसके साथ जो उसका साथी है उसकी वैल्यू लिखनी है। यही शॉर्टकट है। इसको भी सोल्व करो। V3 कितना हो जाएगा, C4 हमें कितना दिया हुआ है 18 माइक्रो, C3 प्लस C4 हो जाएगा 9 माइक्रो प्लस 18 माइक्रो, और इस ब्रांच को भी वोल्टेज मिल रही है 60 वोल्ट। तो फिर इसका भी V3 सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा 18 माइक्रो बाय 27 माइक्रो इंटू 60। माइक्रो से माइक्रो लेटर कट गया, 6 ये 3 के टेबल पे गया, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, फिर 3 के टेबल पे गया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 फिर 20 के टेबल पे चला गया। तो इसको भी 40 वोल्ट मिलेंगे। कितने वोल्ट मिलेंगे? 40 वोल्ट। तो V4 अब इस ब्रांच में टोटल 60 वोल्ट जा रहा है और V3 को 40 वोल्ट मिल रहा है। इसका मतलब V4 को 20 वोल्ट मिलेंगे। कितने वोल्ट मिलेंगे? 20 वोल्ट। आ गया समझ में कि नहीं? एक बार चारों कैपेसिटर पे पोटेंशियल आ गया तो हम इनका चार्ज भी निकाल लेंगे। नाउ Q1, अब आप सबको पता है Q1 इज C1 इंटू V1, C1 इंटू, तो हम Q1 निकाल लेंगे। C1 हमें कितना दिया हुआ है 3 माइक्रो और V1 हमारा निकला है 40। तो इसका मतलब कि जो फर्स्ट कैपेसिटर को चार्ज मिलेगा वो 120 माइक्रो कूलम मिलेगा। इवन Q2 को भी इतना ही मिलेगा क्योंकि Q1 और Q2 सीरीज में तो सेम ही चार्ज आता है। तो बिना निकाले ही आप कह सकते हो कि Q2 होगा, बट अगर आप निकालो भी तो सेम फार्मूले से निकाल सकते हो C2 V2 से। तो C2 की हमारी वैल्यू गिवन थी 6 माइक्रो और V2 मिल रहा है 20। तो देखो दोनों को सेम चार्ज मिल रहा है 120 120। ऐसे ही Q3 हो जाएगा C3 V3। तो C3 हमें दिया हुआ था 9 माइक्रो और V3 हमारा ये ऊपर निकला है 40 वोल्ट। तो इसको 360 माइक्रो कूलम मिलेगा और Q4 भी आइडियली 360 माइक्रो कूलम ही आना चाहिए। अगर आप निकाल के भी देख लो तो C4 हमें दिया हुआ है 18 माइक्रो और उसके अक्रॉस पोटेंशियल है 20 वोल्ट 360। तो देखो ऊपर वाले दो को सेम चार्ज आ रहा है?
और नीचे वाली जो दो कैपेसिटर है उनको भी सेम चार्ज आ रहा है, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम जाता है। हाँ जी, क्लियर है आज की क्लास में मैंने जो कराया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसको घर में अच्छे से रिवाइज कर देना, सीरीज पैरेलल कैसे होते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।